हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एस्टोनिया सीजनल वर्क वीज़ा के बारे में। और क्या यहाँ पर इसका प्रोसेस रहेगा, क्या इसकी रिक्वायरमेंट रहेंगी और कैसे आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो सारा कुछ हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 70% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और बाकी जो पुराने लोग हैं, पुराने व्यूअर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, ठीक है। तो बात करें अगर एस्टोनिया की, तो ये यूरोपियन यूनियन में आता है और शेंगेन जोन में भी आता है, ठीक है। जबकि यहाँ की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 1.3 मिलियन यहाँ की पॉपुलेशन है, जो कि एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का हब है एस्टोनिया, ठीक है। अगर आप लोग जैसे कि ऐप यूज़ करते हो स्काइप वगैरह, और आप ज़्यादातर यूज़ करते हो इसे इंटरव्यू के लिए या फिर वीडियो कॉलिंग के लिए, तो जो स्काइप का जो इन्वेंट जो किया है वो एस्टोनिया ने ही इसे किया था, ठीक है। तो एस्टोनिया, जबकि इसके पास एक डाइवर्स कल्चर है और जो इसका वर्कफोर्स है एग्रीकल्चर में भी इसका काफ़ी बड़ा जो है हाथ है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, किस तरह से आप जॉब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, कैसा प्रोसेस रहता है, और जो ये सीजनल वर्क वीज़ा है ये कितने टाइम का रहता है। तो कंट्री है एस्टोनिया। और अप्लाई कौन कर सकता है इसमें, तो इसमें अप्लाई नॉन यूरोपियन ही कर सकते हैं। नॉन यूरोपियन जो यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी नेशन, TPN, ठीक है। सीजनल वर्क वीज़ा है और इसमें जो काम है ये सीजन की सीजनल एक्टिविटीज़ है, क्योंकि सीजनल वीज़ा है तो, ठीक है। और कौन कौन सी इसमें सेक्टर्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो वो बता देता हूँ। क्रॉप एंड एनिमल प्रोडक्शन, हंटिंग एंड रिलेटेड सर्विस एक्टिविटीज़, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड लॉजिंग बोल सकते हो आप, ठीक। एकोमोडेशन सर्विस एक्टिविटीज़, फूड एंड बेवरेजेस सर्विस एक्टिविटीज़, फूड प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है। अब बात करते हैं कि आप जब ये सीजनल वर्क वीज़ा अप्लाई करते हो तो ये कितने टाइम तक आप यहाँ एस्टोनिया में रुक सकते हो। तो सीजनल वर्क वीज़ा में आप 270 दिन के लिए एस्टोनिया में रह सकते हो, आउट ऑफ 365 डेज, यानी कि लगभग 9 महीने आप यहाँ पर रह सकते हो, ठीक है। और वैसे तो ये वीज़ा एक साल के लिए वैलिड होता है, लेकिन आप रह केवल 270 दिन ही यहाँ पर सकते हो, कॉन्सिक्यूटिव डेज, अगर 365 डे की बात करें तो, ठीक है। जबकि आप जो ये वीज़ा है इसको फर्दर रिन्यू भी कर सकते हो। एकोमोडेशन की बात करें तो ये आपको एम्प्लॉयर जो है या तो आपको हेल्प कर सकता है एकोमोडेशन को ढूंढने में, या फिर आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड भी कर सकता है, ठीक है। अब इसका जो प्रोसेसिंग टाइम होता है ये होता है 2 हफ्ते से लेकर 1 महीने तक, 2 वीक्स टू अ मंथ इसका प्रोसेस टाइम होता है एस्टोनिया सीजनल वर्क वीज़ा का, ठीक है। एस्टोनिया सीजनल वर्क परमिट की जो कॉस्ट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जो ये सीजनल वर्क वीज़ा है अप्लाई कर रहे हो, तब इसका जो कॉस्ट होता है 48 यूरो होता है। जबकि यही आप अगर डी वीज़ा, अगर आप यहाँ पर लंबे टाइम तक 9 महीने या उससे ऊपर रुकना चाहते हो तो तब होता है डी वीज़ा, ठीक है, डी टाइप वीज़ा। और अगर आप इसको अप्लाई करते हो डी टाइप वीज़ा को, यानी कि लॉन्ग स्टे वीज़ा के लिए, तब आपको जो कॉस्ट पड़ती है वो है 100 यूरो, ठीक है। और इसको भी आप फर्दर रिन्यू कर सकते हो, ये भी 1 साल के लिए ही आपको मिलता है, लेकिन आप फर्दर इसको रिन्यू कर सकते हो। आप एस्टोनिया सीजनल वर्क वीज़ा का जो प्रोसीजर है उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पर जॉब ढूंढनी होती है। तो जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपका शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट सीजनल वर्क के लिए आपका जो ऑफर है ये अप्रूव जैसे ही हो जाता है, इसको वो फर्दर पुलिस और बॉर्डर गार्ड को प्रोवाइड करेगा। वहाँ से अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाती है, तब आप अपना जो है वीज़ा अप्लाई कर सकते हो अपनी होम कंट्री में, जो एस्टोनिया
इमिग्रेशन है उसके पास, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द स्टेट ड्यूरिंग यू कैन अप्लाई फॉर आइदर शॉर्ट टर्म शेंगेन वीज़ा और लॉन्ग टर्म डी वीज़ा। तो मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म होता है, ये आपके कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आपका 90 दिन से ऊपर है वर्क, अगर आपका रुकने का 90 दिन से ऊपर है तो तब आपको अप्लाई करना पड़ेगा डी वीज़ा, वरना आपको शॉर्ट टर्म वीज़ा ही इसमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। और ये जो एम्बेसी होती है, एस्टोनिया एम्बेसी, ये आपको अपनी होम कंट्री में ही अप्लाई करना होता है, ठीक है। उसके अलावा एस्टोनिया सीजनल वर्क वीज़ा की जो रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर लेते हैं। एक तो आप नॉन यूरोपियन सिटीजन होने चाहिए, ठीक है। और यू विल स्टार्ट द वर्क इन द एरिया ऑफ एक्टिविटी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एस्टोनिया। आपको वहीं पे काम करना होगा जहां पर एस्टोनिया गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है, ठीक। फिर यू हैव अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर से आपके पास शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। योर एम्प्लॉयर मस्ट फर्स्ट गेट अ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट परमिट फॉर यू। ये आपको आपका एम्प्लॉयर देगा, ठीक है। Your accommodation in Estonia has to be ensured in an accommodation which complies with the relevant requirements, ठीक है। The employer has to be registered in Estonia। और जो आपको हायर कर रहा है या जो कंपनी आपने ढूंढी है, जो एम्प्लॉयर है आपका, वो एस्टोनिया में रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और जब आप एस्टोनिया पहुंच जाओ तो उसके बाद आप टेम्पररी रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये आप वहां पर पहुंच के भी अप्लाई कर सकते हो या फिर जहां जिस कंट्री में आप हो वहां से भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं यूजफुल जो साइट्स हैं इसकी जॉब के लिए। तो एस्टोनिया की एक जॉब साइट है, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर देख सकते हो। अगर अभी हम इस लिंक में देखें ओपन करके, तो जब आप इसे ओपन करोगे ये दिखेगा, इस तरह से आपको कुछ इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन जब आप खोलोगे तो यहाँ पर आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। उसमें आपको नीचे से एक आई एग्री करके आएगा। कैटेगरीज में आप चूज करते हो कैटेगरीज में आप चूज कर सकते हो अपने हिसाब से, जो भी जिस भी कैटेगरी में आपको जॉब चाहिए। अब देखो इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनालिटिक्स, आर्किटेक्चर, बैंकिंग ऑब्लिक इंश्योरेंस, सिविल सर्विस, कंस्ट्रक्शन, culture and arts, customer service, education science research, electronics and telecommunication, energetics and electricity, engineering, finance, healthcare oblique, social work, human resources, information technology, internship, legal, management, marketing, media and PR, other, production, public oblique government service, sales, security and rescue, service industry, technology, tourism, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स। तो ये इन्होंने यहाँ पर मेंशन किए हैं जो कैटेगरीज आप यहाँ पर चूज करना चाहते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आप नहीं भी करते हो तो आप अगर ऑल में जाकर यहाँ पर जॉब सर्च करते हो तो यहाँ पर आपको जो दिख रहा है फ्रंट पेज में यहाँ पर, तो एक तो दिखेगा आपको क्वालिटी इंजीनियर की पोस्ट है अवेलेबल, कस्टमर सपोर्ट स्ट्रेटेजी एंड रिपोर्ट लीड, फ्रंट एंड डेवलपर फॉर हब 88 टीम, परफॉर्मेंस एनालिस्ट, सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क एनालिस्ट, स्पोर्ट कस्टमर सपोर्ट टीम लीड, अकाउंटेंट, फाइनेंशियल डायरेक्टर, लॉ एनफोर्समेंट लाइसेंस ऑफिसर, सीनियर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क ऑफिसर, ऑटोमेशन इंजीनियर PLC SCADA HMI, ठीक है। मार्केट एंड लिक्विडिटी रिस्क मैनेजर। तो ये जॉब्स हैं जो यहाँ पर इन्होंने शो की हुई हैं। बाकी आप अपनी कैटेगरीज के हिसाब से भी यहाँ पर देख सकते हो। और जॉब्स की बात करें जो यहाँ पर हैं वो है पेमेंट एजेंट नाइट शिफ्ट के लिए, साइंटिफिक कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट, सीनियर फाइनेंशियल कंट्रोलर, डेप्ट कलेक्शन एनालिस्ट, प्रोग्राम मैनेजर, ट्रैवल प्लानर, हेड ऑफ HR ऑपरेशंस, सीनियर कस्टमर प्रोडक्शन ऑफिसर। तो कुल मिला के यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज हैं। अब इनमें से किसी एक का खोल के देख लेते हैं कि यहाँ पर इन्होंने जो डिटेल में दिया है, जैसे अकाउंटेंट का है तो इसको अगर आप खोलते हो तो इसमें आपको
इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो ये लिंक मैं आपके साथ जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ पर जाकर इसको चेक कर सकते हो और वहाँ पर आप अपने लायक जो भी जॉब्स हैं वो देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो जो एम्प्लॉयर होगा, अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है तो आपको वो एम्प्लॉयर वर्क परमिट वहाँ से देगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपको वर्क परमिट मिल जाता है तो आप अपनी होम कंट्री में वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो आप उस हिसाब से अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आपको डी वीज़ा इसमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये रही वीडियो आप लोगों के लिए एस्टोनिया से, एस्टोनिया वर्क और सीजनल वर्क वीज़ा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।